हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 7 का नवनीत का जो सेमेस्टर 2 का असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले साइंस सब्जेक्ट में क्वेश्चन 4A 4B एंड 4D की। इसके पहले ऑलरेडी मैंने मैथ्स पूरा अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिया है। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा साइंस के भी आगे के जितने भी क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन आंसर्स है वो सारे अपलोड करके मैंने यूट्यूब पर रख दिया है। उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वन मोर थिंग्स में भी, अगर आपको ट्यूशन की रिक्वायरमेंट हो अहमदाबाद में तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, स्टार्ट करेंगे विदाउट टाइम वेस्टिंग। साइंस सेमेस्टर 2, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10। रीड द क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्लेन एनी टू मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द एग्जाम्पल। तो फर्स्ट ऑफ दैट फ्रेगमेंटेशन। Spirogyra is an the algae which can grow and multiply by the fragmentation. Again time repeated. Spirogyra is an algae which can grow and multiply by fragmentation. When water and nutrients are available, मतलब जहाँ पे वाटर और न्यूट्रिएंट्स और अवेलेबल होते हैं वहाँ पे स्पायरोगायरा क्या होता है, मल्टीपल ग्रोथ होता है उसका। An algae, also that algae breaks up into the 2 or more fragment, मतलब algae क्या करता है, एक से ज़्यादा में कन्वर्ट होता है। These fragments or the pieces grow into new individual में ग्रोथ होता है। And these process are continuous and cover the large area, कवर अप करता है लॉन्ग पीरियड ऑफ मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। सेकंड बात करेंगे इसमें ही वेजिटेटिव प्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन। It is the type of asexual reproduction in which new plants are produced from vegetative parts such as the roots, stem, leaves and buds. It is also called a vegetative propagation. इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, the root of sweet potato, dahlia can give the rise of the new plants. सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, explain the fertilization प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन अ फ्लावर। तो स्टार्ट करेंगे आंसर्स। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट्स बाय पोलिनेशंस। पोलन फ्रॉम एंथर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा। कहाँ पे होता है पोलन ट्रांसफर होता है, एंथर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और द डिफरेंट फ्लावर। नाउ फर्टिलाइजेशन बीइंग स्टार्ट होता है। पोलन ग्रेन्स फिक्स ऑन स्टिग्मा एंड जर्मिनेट करेगा टू form the pollen tubes. One of the pollen tubes grows and develops in the style. Pollen tube carries male gametes into the ovules of ovary. Again time repeated the answer. Start से करेंगे। फ्लावर्स क्यों क्या होता है कि एक रिप्रोडक्टिव प्लांट्स है जो क्या करेगा, पोलेंस मतलब एंथर क्या होगा, ट्रांसफर होगा स्टिग्मा पे, राइट। एंथर ट्रांसफर टू स्टिग्मा के ऊपर जाएगा डिफरेंट फ्लावर्स। नाउ फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है। पोलन क्या करेगा, फिक्स करेगा स्टिग्मा एंड जर्मिनेट करेगा पोलन ट्यूब्स, राइट। पोलन ट्यूब टू कहाँ पे जाएगा, स्टिग्मा। एंड वन ऑफ द पोलन ट्यूब ग्रो डेवलप होगा स्टाइल के अंदर, स्टिग्मा से लेके स्टाइल और स्टाइल से लेके कहाँ पे जाएगा, ओवरी। पोलन ट्यूब कैरी मेल गैमेट्स को कहाँ पे ले जाएगा, ओव्यूल ऑफ ओवरी में। नाउ मेल गैमेट्स यहाँ पे फ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है एंड फ्यूज द फीमेल गैमेट्स, ओव्यूल्स एंड जाइगोट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस फॉर दैट फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट। फ्यूज इज अ कैप्ड in the electric circuit in the house. The main fuse is generally kept beside the electric meter. A piece of thin wire of a special type of material is tied in the holder made up of the porcelain and such that it join parts. Again time repeated, फ्यूज़ क्या होता है, वन टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जो हाउस में यूज़ किया जाता है। तो मेन फ्यूज़ के साथ बाकी इलेक्ट्रिक मीटर कनेक्टेड होता है। जो फ्यूज़ वायर के अंदर एक थीन वायर होता है, फ्यूज़ के अंदर एक थीन वायर होता है जो स्पेशल मेटल से बना होता है, राइट, जो टाइड करता है होल्डर के साथ, राइट, और जो पोर्सलिन डिस्क के साथ मतलब पोर्सलिन के साथ जॉइंट होते हैं। व्हेन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास होता है इन द इलेक्ट्रिक सर्किट में से,
एक्सीड द फिक्स लिमिट एंड द फ्यूज द वायर मेल्ट, दिस इज कॉल्ड द फ्यूज वायर ब्लोन ऑफ। देखो इसमें क्या बताया गया है कि एक फिक्स अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है फ्यूज़ में से। अगर इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा हो जाता है, सपोज मान लो इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट अगर ज़्यादा हो गया तो फ्यूज़ वायर क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, करेक्ट, जिसको आपने ब्लोन ऑफ बोला जाता है। ड्यू टू द ब्लोन ऑफ फ्यूज इलेक्ट्रिक सर्किट बिकम ओपन, सो द इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप फ्लोइंग, द इलेक्ट्रिक डिवाइस में से इलेक्ट्रिक करंट पास होना बंद हो जाता है, एंड देयर बाय दे आर द प्रिवेंटेड फ्रॉम द एनी डैमेज, अपने को बचाता है। In case of the blown off fuse, new wires can be tied and the fuse again start working। वहाँ पे आप न्यू वायर स्टार्ट कर दो तो फ्यूज अगेन टाइम वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। द वाइड वेराइटीज ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स आर इन द फॉरेस्ट, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट में आपको प्लांटेशन देखने मिलेंगे, एनिमल्स देखने मिलेंगे। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करता है नेचुरल हैबिटेट को। फॉरेस्ट प्रोवाइड द फूड देता है अपने को, एनी फोडर फॉर एनिमल्स को, प्लाईवुड, फ्यूल वुड, गम, रेजिन, स्पाइसेस, बाम्बू, रबर एक्सेट्रा वहाँ से मिलते हैं। फॉरेस्ट मेक द एनवायरनमेंट कूल रखता है, हेल्प द ब्रिंग रेन लाने के लिए हेल्पफुल होता है, कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग एंड द प्ले करेगा सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स साइकिल एंड वाटर साइकिल। फॉरेस्ट प्रिवेंट करेगा सॉइल इरोजन एंड मेंटेन करेगा सॉइल फर्टिलिटी को। फॉरेस्ट आर द मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। फॉरेस्ट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा नॉइज एंड द हेल्प टू द रिड्यूस द नॉइज पॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा। इट मेंटेन द पीसफुल एंड द प्लीजेंट एनवायरनमेंट, मतलब पीसफुल एनवायरनमेंट बनाने का काम भी कौन करता है, फॉरेस्ट करता है, राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन फॉर बी ए 2 एग्जाम्पल देने हर एक के, राइट। सो कंपोनेंट ऑफ ब्लड आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ऑर्गन्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आर्टरी एंड वेन, ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम किडनी एंड यूरेटर्स, कैरीज ऑफ पोलन ग्रेन्स विंड वाटर इंसेक्ट एक्सेट्रा, फ्लेसी फ्रूट मैंगो एंड ऑरेंज। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 एंड 12 की इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग एंड लाइटिंग। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आयरन एंड हीटर, प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट, तो मिल गया था रबर, वुड, मेडिसिन एक्सेट्रा। ट्रीज फाउंड इन द फॉरेस्ट, तो सीसम, टीक एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का ही साइंस सेमिस्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 4D। देखो 4C की बात करें तो मैचिंग द मैथ द फॉलोइंग, तो मैथ द फॉलोइंग के आंसर ऑलरेडी आपको गिवन होगी, इसलिए मैथ द फॉलोइंग के आंसर में मैंने सॉल्व नहीं करवाए। ओके, स्टार्ट करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। स्टेट द फंक्शन ऑफ द ब्लड, ब्लड के फंक्शन लिखना है, चैप्टर नंबर 7। इट ट्रांसपोर्ट करेगा न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट, रेस्पिरेटरी गैसेस, एक्सक्रेटरी वेस्ट एक्सेट्रा। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल आर प्रेजेंट ब्लड के अंदर, जो फाइट अगेंस्ट जम्प करेंगे एंड प्रोटेक्ट करेंगे बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। इसके अलावा ब्लीडिंग स्टॉप करने का काम भी करता है, क्लोटिंग करने का काम करता है प्लेटलेट्स, राइट, जो ब्लड के अंदर होता है प्रेजेंट। इट हेल्प द मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, राइट। नेक्स्ट, व्हाई इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नेसेसरी इन द प्लांट्स और इन एनिमल, एक्सप्लेन। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड द फूड, वाटर, ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट करेगा ऑल दिस टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। फर्दर एनिमल नीड टू ट्रांसपोर्ट अ वेस्ट ट्रांसपोर्ट करेगा टू पार्ट एंड फ्रॉम दे वेयर दे आर द रिमूव्ड। फॉर द फुलफिल ऑफ दिस transport of material necessary in the plants or in the animals. Again time repeated for this answer. All plants and animals need for food, water, oxygen for survival, and they need to transport all these the various parts of the body. Further बात करेंगे, animals need to transport the waste, transport करेगा from where they are they can be removed, and also that fulfill the transport करेगा materials. नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट इज अ स्टोमाटा एंड ड्यू टू फंक्शन। तो स्टोमाटा क्या होता है, टाइनी पोर्स जो प्लांट्स के ऊपर जो प्लांट्स के अंदर होता है, सरफेस ऑफ द लीव्स के ऊपर होता है।
जिसके सराउंडेड होता है गार्ड सेल। स्टोमाटा ओपन और क्लोज होने का काम करता है, जिससे होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ड्यू टू फंक्शंस, रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर रिमूव करने का काम करेगा स्टोमाटा। वेरियस ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज करेगा गैसियस थ्रू द स्टोमाटा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगेन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, डज द ट्रांसपिरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन द प्लांट, एक्सप्लेन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन जनरेट्स अ suction pool which can pull water to great height in the tall trees, thus absorb the water and the minerals by the roots and reach the stem and leaves, right? Stem और leaves तक ले जाने का काम करेगा। Transpiration produce the cooling effect to the plants. Okay, done. Next, why is it necessary to excrete the waste product? तो certain waste product on the produced in the blood cell के अंदर, दिस हार्मफुल टू द टॉक्सिक सब्सटेंस, हम जो ब्लड के अंदर होता है लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एक्सेट्रा, कॉल्ड एक्सक्रीटरी वेस्ट, तो क्या होता है, रिमूव होता है। इन सच अ सब्सटेंस एक्यूमुलेट बॉडी के अंदर से जनरेट होता है एंड इट वो डिस्टर्ब करेगा हेल्थ को, सो नेसेसरी है कि एक्सक्रिएट वेस्ट को बॉडी के अंदर से रिमूव करना, राइट। व्हाट इज द यूनिसेक्सुअल एंड द बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स। बात करेंगे आगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर की। द फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली द स्टेमन और ओनली द पिस्टिल्स, अगेन आई एम रिपीटेड, द फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली द स्टेमन और ओनली द पिस्टल, जिसको बोला जाएगा यूनिसेक्सुअल। कॉर्न, पपैया एक्सेट्रा, जो एक ही प्लांट से ग्रोथ उसको बोला जाएगा यूनिसेक्सुअल, जिसमें के अंदर स्टेमन या पिस्टिल में से कोई भी एक ही प्रेजेंट होता है। जबकि बाइसेक्सुअल में क्या होता है, इन दैट फ्लावर बोथ स्टेमन और पिस्टिल आर दैट कॉल्ड, मतलब दोनों का प्रेजेंट होता है, स्टेमन और पिस्टिल, जिसको बोला जाएगा बाइसेक्सुअल। मस्टर्ड, रोज, पिटोनिया, ओके, धतूरा एक्सेट्रा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ द सीड डिस्पर्सल। तो चलो इसकी बात करेंगे। द नेचर सेम काइंड ऑफ द प्लांट्स ग्रो होता है डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, प्लांट ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू सीड डिस्पर्सल की वजह से। सो ओवर द डेंसिटी ऑफ प्रिवेंटेड, इट प्रिवेंट दैट कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्लांट्स एंड इट्स ओन सीडलिंग की कंपटीशन होता है। सो दैट फॉर द जहाँ पे उसको सनलाइट, एयर, वाटर अगर प्रॉपर अमाउंट में मिल जाता है तो वहाँ पे सीड डिस्पर्सल की वजह से प्लांट्स ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। इट इनेबल द प्लांट्स टू इन्वेट द न्यू हैबिटेट, उसका मतलब उसका न्यू हैबिटेट बन जाता है वाइडर एरियाज में। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द सीड डिस्पर्सल बाय द विंड। तो सीड्स ऑफ द सम प्लांट्स आर द स्मॉल, लाइट एंड विंड। सीड्स ऑफ द ड्रमस्टिक एंड द मेपल की बात करेंगे। एग्जाम्पल, सीड्स एंड द फ्रूट्स ऑफ द सम प्लांट्स लाइक आर द लाइट एंड द हेरी होता है। Such seed get blown off and with the wind for away places. Then light seeds of the grasses, hairy seeds of the oak and the hairy seeds of the sunflower. आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस एंड राइट अबाउट द ईच इन द ब्रीफ। Here are the two types of pollination, self pollination and cross pollinations. If the plants lands ऑन द स्टिग्मा और द सेम प्लांट, मतलब स्टिग्मा अगर सेम फ्लावर के ऊपर जनरेट होता है उसको बोला जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन, राइट। नो नीड द पोलेन, इसके अंदर कोई पोलेन्स होते हैं नहीं, एग्जांपल वीट एंड पी। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन की बात करेंगे व्हेन द प्लांट्स ऑफ द फ्लावर लैंड्स करेगा स्टिग्मा ऑफ एंथर ऑफ फ्लावर द सेम प्लांट के ऊपर अनदर, मतलब सेम प्लांट के अनदर फ्लावर के ऊपर जनरेट होता है, राइट। डिफरेंट पार्ट्स प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड के, अगर डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट भी हो गए बट सेम काइंड के हो गए तो उसको बोला जाएगा क्रॉस पोलिनेशन, लाइक एग्जांपल पपाया एंड ककुम्बर। आगे बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की। रीड द क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द पॉइंट विच चूजिंग द मोस्ट सुटेबल स्केल टू ड्रॉ अ ग्राफ। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू पता चलता है ग्राफ से। चूज द स्केल पता चलता है आपको इमीडिएट वैल्यू एंड द ईच क्वांटिटी कैन बी conveniently show the graph. The maximum part of the graph paper is utilized for the drawing paper, drawing graphs.
आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। राइट द यूजेस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के यूजेस, इंटरवल टाइम पता चलता है कि दोनों डिस्टेंस के कितना टाइम का डिस्टेंस था, डिसाइड करेगा एनी टाइम। द डिस्टेंस मूव बाय द ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा इंटरवल टाइम कैन बी डिसाइडेड, आप कर पाओगे। इसके अलावा वेदर द मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वो भी डिसाइड कर पाओगे। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड कर पाओगे, डिफरेंट कॉन्स्टेंट स्पीड कितनी थी डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड कर पाएगा, डिस्टेंस कवर द यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। फिर इसके बाद यहाँ पे न्यूमेरिकल्स है 3, 4 एंड 5। तो अ रनर कवर अ डिस्टेंस 100 मीटर इन 10 सेकेंड इन अ रनिंग कॉम्पिटिशन, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड रनर इन मीटर पर सेकेंड। तो देखो यार, एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस 100 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल टाइम 10 सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड। अगर एवरेज की बात करेंगे तो अभी भी सेम आएगा 10 मीटर पर सेकंड, बट यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो 10 मीटर पर सेकंड आ चुका है, एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर्स करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय 3600, तो आंसर आएगा 36 किलोमीटर पर आवर। Question number 4. A simple pendulum takes the 32 seconds in complete the 20 oscillations. What is the time period? तो time taken the complete the 20 oscillation in 32 seconds. तो 1 oscillation के लिए कितना आएगा 32 डिवाइडेड बाई 20, तो 1.6 सेकंड। ओके, नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 5। द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस इन 240 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 240 किलोमीटर। और ट्रेन टेक 4 आवर्स में कवर डिस्टेंस कर देती है, कैलकुलेट द। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 240 और टाइम कितना है 4 आवर डिवाइडेड बाय 4, तो 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? सो दैट्स वाई यहाँ पे अपना क्लियर होता है क्वेश्चन नंबर 4 A, B एंड D। मे भी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।